नाथ की जय। आइए आज के प्रसंग में जिस समय लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध कर दिया और हनुमान जी शीश लेकर रामादल में पहुंच गए। उधर मेघनाथ की एक कटी भुजा रानी सुलोचना के पास पहुंचती है। भुजा को देखते ही सुलोचना के मन में विचार आता है कि कहीं ये भुजा किसी पर पुरुष की ना हो जिससे कि मेरा सतीत्व भंग हो जाए। क्या होता है वहाँ, आइए एक प्रसंग के माध्यम से। नारी को प्रथम नाम दूजो नारायण को, नारी में ईश्वर की बास मानी जात है। और नारी है जात पात, नारी है करामात, इस नारी की छूटत सब देह छूट जात है। वेदों में नारी की महिमा को अलग अलग प्रकार से महानतम बताया गया। आइए इसी प्रसंग में सती सुलोचना के भाव को सुनते हैं। इधर जैसे ही कटी हुई भुजा सुलोचना के पास जाके गिरती है तो सुलोचना कहती है उस भुजा से कि तुम कौन हो, किसकी भुजा हो। क्या होता है कि लिखा भुजा ने प्रीतमे, पर बस छूटा साथ, हाथ नहीं है और का है मेरा ही हाथ। कटी हुई भुजा कहती है कि हे प्रिय, विधि का विधान था कि आज हम एक साथ नहीं रहे और ये हाथ मेरा ही है। जैसे ही सुलोचना सुनती है तो व्याकुल होकर अधीर होकर रोने लगती है। वो जाके अपने सास ससुर रावण और मंदोदरी से कहती है कि आप मेरे पति का शीश मुझे ला के दे दो, क्योंकि बिना पति के शीश के सती नहीं हुआ जा सकता। तो सुलोचना कहती है आप मेरे पति का शीश रामादल से ला के दे दो जिससे कि मैं सती हो जाऊं। रावण भी महान विद्वान था, वो भगवान राम की मर्यादा को जानता था कि एक पतिव्रतधारी, एक पत्नी व्रतधारी भगवान श्री राम हैं। उनकी सेना में हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी हैं और एक से एक महानतम लोग भगवान राम की सेना में हैं। ये बात रावण को पूर्ण ज्ञात थी, इसलिए उसने स्वयं कहा कि आप स्वयं रामादल में जाके अपने पति का शीश लेकर आओ, वहाँ जाने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वहाँ पर रामादल में सब लोगों के आचरण इस प्रकार के हैं। अपने सास ससुर की आज्ञा लेके सती सुलोचना रामादल में जाती है। पालकी पर सवार होकर रावण ने भेजा। यहाँ जैसी उस पालकी आकर रुकती है तो सबसे ज्यादा विभीषण को भय व्याप्त होने लगता है। विभीषण को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेघनाथ के मरण के बाद रावण भगवान राम से डर गया और अपनी हार स्वीकार कर ली हो और उसने मैया सीता को वापस कर दिया। शायद इस पालकी में मैया सीता ही आई। तो विभीषण ने भगवान राम से उसी समय एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु, अगर रावण ने हार स्वीकार कर ली और आपकी शरणागत हो गया तो यहाँ लंकेश तो आपने मुझे बना दिया, फिर आप क्या करेंगे? तो भगवान राम ने विभीषण को जवाब दिया
अभी सुलोचना देखिए पालकी से नीचे उतरती नहीं है। ये विभीषण का प्रश्न था, भगवान राम ने क्या उत्तर दिया कि लंका पति शरणा गति होगा। कि हे विभीषण, अगर लंकापति मेरी शरण में आता है तो कि लंकापति शरणा गति होगा तो उसका प्रबंध हम कर लेंगे। विभीषण बोले प्रभु आप क्या प्रबंध करेंगे, लंका का राजा तो आपने मुझे बना दिया। फिर तो भगवान राम कहते हैं कि तुमको लंकेश बनाया है, उसको अब देश बना देंगे। कह लगे अगर मैंने तुमको लंकेश बनाया है और रावण मेरी शरण में आ जाता है तो हम उसको अवधेश बना देंगे। विभीषण कहते हैं प्रभु फिर आप क्या करेंगे? उसे जब अयोध्या का राज दे देंगे तो भगवान राम हंसने लगे और बोले विभीषण से कि जब रावण जैसे अधर्मी हमारी शरण में आ जाएं, वो धर्म के मार्ग पर चलने लगे तो फिर हमें वहां पर राजा बनने की आवश्यकता ही कहाँ है, हमारे राजपाट की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं कि अब तक दो भैया फिरते हैं, अभी हम दो भाई राम और लक्ष्मण, अब तक दो भैया फिरते हैं, बन बन में बनवासी बनकर, अब तक दो भैया फिरते हैं, बन बन में बनवासी बनकर, अब तक दो भैया फिरते हैं, बन बन में सन्यासी बन के, फिर चारों भैया बिछड़ेंगे, फिर चारों भैया बिछड़ेंगे, सब जग में सन्यासी बनकर, फिर चारों भैया बिछड़ेंगे, सब जग में सन्यासी बन के। भगवान राम कहते हैं जब रावण जैसे मेरी शरण में आ गए तो अभी तो दो भाई वन में बनवासी बनकर घूम रहे हैं, फिर तो चारों भैया पूरे जग में सन्यासी बनकर विचरण करेंगे। विभीषण मुस्कुराने लगे। यहाँ पर पालकी आकर भगवान श्री राम के सन्मुख आकर रुकती है और उसमें से जब सती सुलोचना उतरती है तो सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कौन थी ये सुलोचना? कि रावण की पुत्र बधू थी यह, बासुक की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में बन गई रूप करुणा का है। बासुक की प्यारी कन्या है और त्रिलोक विजेता रावण की पुत्र वधू है और मेघनाथ जैसे शक्तिशाली वीर योद्धा की पत्नी है। क्या हुआ? सुलोचना भगवान राम के सन्मुख जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू है। कि जिसने न कभी
रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है। पृथ्वी पर खड़ी हुई तो है, पृथ्वी का भार हो रही है। भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, कि हम स्वयं विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। वो अपना सिर नीचे किए हुए निज पति शीस लेने आई हूँ। कहने लगी, हे प्रभु, मैं अपने पति का शीस लेने आई हूँ। और श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। ऐसा मैंने सुना है वहाँ लंका में भी कि आप सहज दयालु हैं, सहज कृपालु हैं, सब पर अकारण ही कारण कृपा करते हैं। ऐसा मैंने वहाँ लंका में सुना, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। और वो कहती है भगवान श्री राम से कि यदि राम दया के सागर हैं तो रखेंगे टेक भिखारन की। कि प्रभु, ऐसा मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तो रखेंगे टेक भिखारन की। आशा तो है पूरी होगी, बिनती यह एक पुजारन की। सुलोचना की बात सुनकर भगवान जैसे गंभीर भी अधीर हो गए। और भगवान ने सुलोचना से क्या कहा कि यदि किसी भांति और किसी तरह सत्कर्मों के या तप से कि जीवित हो जाए मेघनाद, सत्कर्मों के वह प्रतिफल से। भगवान कहते हैं, अगर किसी भांति और किसी तरह आत्मा के बल से या तप से, कि कोई भी भांति हो, और अगर मेघनाथ जिंदा हो सकता है तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकत दान कर सकता हूँ। ओ लंका की राजपतोहू का सब भांति मान रख सकता हूँ। भगवान बोले कि अगर किसी भी प्रकार ये मेघनाथ अगर जीवित हो जाए तो हम अपने सारा यज्ञ जप तप नियम संयम उसका जो भी प्रतिफल होता है वो सब दान कर सकते हैं कि इसके बदले मेघनाथ को जीवित कर दो।
यहाँ ये बात चली रही थी, जामवंत जी बीच में बोल पड़े। एक संशय उत्पन्न हो गया जामवंत जी के मन में और बोले हाथ जोड़ करके, प्रभु जैसा कि अभी सुलोचना जी ने बताया कि वहाँ पर कटी भुजा ने लिखा है कि शीश रामादल में है, ये किस प्रकार संभव है? तो जामवंत जी बोले कि पृथ्वी पर कटी भुजा कैसे, किस भांति भला लिख सकती है, जो बात प्रकृति के है विरुद्ध वह नहीं जचाए जचती है। कि जो बात प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो कि कटी भुजा कैसे लिख देगी, तो ये बात किसकी समझ में आ जाएगी, कोई कैसे मान ले कि ऐसा हुआ। तो जामवंत जी कहते हैं कि जिसने सत्य वहां दिखाया है, जैसा इन्होंने कहा सुलोचना ने कि वहां कटी भुजा ने लिखा, तो जिसने सत्य वहां दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाएगा विश्वास अगर जो कटासी से हंस जाए यहाँ। कह लगे हम तब विश्वास कर सकते हैं अगर कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ ये शीश अगर हंस के दिखा दे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि वहां ऐसा ही हुआ। इतनी जामवंत की बात सुनी तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी को जब मुस्कुराता हुआ देखा तो सुलोचना लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण तुम अपने आप को वीर योद्धा मत समझो। क्यों? कहने लगी सुलोचना कि घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। कहने लगी जिसे तुम समझते हो कि यह युद्ध लखन और घननाद का था, ऐसा नहीं है। कि घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वो वास्तव में दो सतियों का सत उस समर भूमि पर लड़ता था। कहती है कि ये युद्ध तुम्हारे और मेरे स्वामी के बीच नहीं था। और दूसरी बात कि जो अवधपुरी में बैठी है उर्मिला, उस तपस्विन से था रण मेरा, और निज पति को जीवित रखूंगी यह महाकठिन था प्रण मेरा। वास्तव में जो युद्ध था वो मेरा और उर्मिला के बीच में था। कहती है कि इसमें हमारी हार का सिर्फ दो कारण है। कौन कौन से? कि निज पति तो उसके साथी थे, मेरे पति निज पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। कहने लगी कि मेरे पति ने तो उसका साथ दिया जिन्होंने दूसरे की पत्नी का हरण किया, बस इसी एक दुर्बलता के कारण आज मेरी ये दशा हुई। और दूसरी बात कि इससे और अकेली मैं ही थी। चलिए दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो इससे भी बड़ा है। क्या? कि इससे और अकेली मैं ही थी, उस और साथ में सीता है। इसलिए प्रमीला
से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। कहती है कि इस ओर तो मैं अकेली थी और वहां पर दो सती हो गई। कौन कौन सी? एक उर्मिला और एक मां सीता। इसलिए तुम्हारा पल्ला भारी हो गया और आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। फिर जामवंत का जो प्रश्न था उसके लिए उत्तर देती हुई बोलती है अपने पति के कटे हुए शीश से कि क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। इसी बात को सोच कर, जैसी सुलोचना की बात को मेघनाथ के कटे हुए शीश ने सुना, इसी बात को सोच कर हंसा अट्ठ के साथ, कांप गया धरती गगन उमर पड़ा जलनाथ। वो शीश जोर जोर से हंसने लगा। भगवान राम की सेना स्तब्ध रह गई। ये एक सत्यत्व का प्रभाव था जो आज सबने प्रत्यक्ष देखा। उधर मंदोदरी रावण को समझाती है कि हे स्वामी, जिसे भगवान राम को आप एक साधारण मानव समझ रहे हो, उनकी बानर सेना के कारनामे आपने देखे हैं कि एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया, आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरा बानर आता है, वो आपके सारे योद्धाओं को नीचा दिखा के चला जाता है, आप उसका कुछ नहीं कर पाए। जब आप उनकी सेना के एक साधारण से बानर के लिए कुछ नहीं कर पाए तो भगवान राम से आप कैसे युद्ध करोगे। हम आपसे अंतिम विनय करते हैं, अंतिम प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम स्वयं नारायण है, सहज कृपालु है। अगर आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपका राज भी बचा रहेगा और मेरा सुहाग भी बचा रहेगा। लेकिन रावण तो रावण क्या कहता है मंदोदरी से, कहता है कि चाहे रामा दल चढ़वाए, सारी सेना ले आए, और पैर ना हटेगा पीछे, सर ना झुकेगा नीचे, और वापस न दूंगा सिया पिया ये कसम खाली, ये वापस न दूंगा सिया पिया ये कसम खाली। चाहे रामा
दल चढ़वाए, सारी सेना ले आए। चाहे रामा दल चढ़वाए, सारी सेना ले आए। पैर ना हटेगा पीछे, सर ना झुकेगा नीचे, वापस न दूंगा सिया पिया, ये कसम खा ली, वापस न दूंगा सिया। और कहता है, चाहे ये सूरज देखो पश्चिम से निकलने लगे, चाहे ये सूरज देखो पश्चिम से निकलने लगे, चाहे ये चंदा देखो दिन में चमकने लगे, चाहे ये चंदा देखो दिन में। कसम भोले शंकर की, कसम भोले शंकर की, वापस न दूंगा सिया पिया, ये कसम खा ली, हरगिज न होगा तपसिया पिया, ये कसम खा ली, मैंने ये तय कर लिया पिया, ये कसम खा ली, वापस न दूंगा सिया सिया, ये कसम खा ली। इस प्रकार सुलोचना अपने पति का शीश लेकर लंका में वापस आती है और विधि विधान के अनुसार मेघनाथ की चिता जब सजाई जाती है तो सुलोचना उसी में सती हो जाती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।